चलिए, आज जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप सब जानना चाहेंगे आज का जो विशेष टॉपिक होगा आपका प्रकाश का परावर्तन। हमने इसके बारे में पहले भी बताए नहीं थे, लेकिन आज एक नई स्टार्ट हो रहा है और नई शुरुआत हो रहा है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किस रूप से होता है और इसका काम हम अपने आँखों से कैसे देखते हैं? तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है। आप सबको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन हम कई बार अपने आँखों को देख चुके हैं, पर इसको जानते नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश की परावर्तन का क्या नियम होता है, कैसे हम जानें। ये देखिए, प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि प्रकाश का वह कारक जिसकी सहायता से ही जो आंखवा का डिबिया है जिससे हम देख सकते हैं। आप देखिए कि कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देता है, कोई भी जो वस्तु है हमको क्यों दिखाई देता है, इसलिए दिखाई जाती ताकि उसमें क्या है, प्रकाश का जो प्रकाश उसमें पड़ा है उसकी रेटिना, उसकी प्रकाश से हमारे आंखों तक दिखता है, जिसके कारण आप देखिएगा रात के समय में हमको कोई वस्तु सही रूप से नहीं दिखता। इसका कारण क्या है कि हमारे जो आंखों में लाइट नहीं है, हमारे आंखों में क्या है, लाइट नहीं है, तो जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन यानी प्रकाश जब हम मोबाइल में रतिया जब बालते हैं तब कोई भी वस्तु झलकता है, कोई भी वस्तु झलकता है। अब देखो कि एक लाइट यानी लाइट का काम क्या क्या होता है कि लाइट जो होता है कि किस रूप से उत्सर्जित होता है। सबसे पहला हमारे भारत या पूरे विश्व को चलाने वाले एक सूर्य होता है, तो सूर्य से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। लाइट मतलब प्रकाश निकलता है। उसके बाद तारे हो गया, चंद्रमा हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, यहाँ तक कि हमारे घर के फोन से लेकर बिजली से बढ़ने वाले बल्ब भी एक प्रकाश से क्या है प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ समझना है कि प्रकाश की जो परावर्तन होता है, अरे हल्ला कते करे थे नेक्स्ट सुनाई नहीं छ। अब यहाँ देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले आती है, हम देखते हैं कि जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम कहते हैं प्रदीप। क्या कहते हैं, प्रदीप वस्तुएं। जैसे हम देखा है कि चंद्रमा, तारे, लैंप, मोबाइल, इस सब में क्या है, क्या टेबल से भी होती है लाइट निकलता है, नहीं। क्या कुर्सी से भी निकलता है लाइट, नहीं। यानी जिन वस्तु से एकदम लाइट का उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम कहते हैं अप्रदीप, अप्रदीप्तीय। जैसे हो गया कुर्सी, टेबल, इसमें क्या है, लाइट का मात्रा नहीं होता है। अगला हमने लिखा है कि पर्किनियन क्या होता है, जिसको कहते हैं सेंटीटेप। सेंटीटेप कहता है कि लाइट मतलब कोई भी प्रकाश देखे होंगे कि जब आप एक रेगिस्तान में जाएंगे या एक रेतीला जगह में जहाँ बालू का मात्रा ज़्यादा हो, क्या हो, बालू का मात्रा ज़्यादा हो, और उसमें क्या है, जो भी सूर्य की प्रकाश जैसे उसमें पड़ता है तो वो जब कुछ समय पड़ने के बाद वो अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वो अपने क्षमता अनुसार करके जब आप देखिएगा उसमें चलिएगा तो उसमें जब बालू को देखिएगा तो उसमें चमक होगा, उजला बालू चमकता है, तो चमकने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश को ऐसे ऐसे फेंकता है, तो उसी को क्या कहते हैं, परिकर्णन। क्या कहते हैं, परिकर्णन। अगला है प्रकाश का किरणें क्या होती है। देखो कोई भी प्रकाश हो पहले सीधी रेखा से जाते हैं, सीधी के मतलब क्या हुआ, सरल रेखा, और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं, विरुद्ध रेखा। प्रकाश की किरणें क्या होता है, इसका किरण पुंज क्या, देखो किरण पुंज का अर्थ होता है कि समूह, समूह का मतलब हुआ कोई भी प्रकाश की किरणें एक समूह के मात्रा से हमारे धरती में पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरणें। इसमें 3 पोजीशन होती है, तीनों पोजीशन में हम जानते हैं कि एक होता है पहला कि कोई भी एक बिंदु है, कोई वो बिंदु है तो वो बिंदु से प्रकाश क्या है, बाहर की ओर जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि टॉर्च उस वगैरह में उसमें क्या होता है, जब भी स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, बाहर की ओर बिंदु में प्रकाश फेंकता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। एक होता है समांतर, समांतर के मतलब आमने यहाँ से जाके उसका कोई सीमा नहीं होता है।
शिफ्ट होता है आमने और सामने, उत्तर दक्षिण खाए पूरब पश्चिम, जो सीधा रहता है। एक होता है अपसारी। आप देखेंगे कोई भी चीज होता है कि वो अपनी ओर आकर्षित खींचता है। प्रकाश क्या होता है, अपनी ओर क्या होता है, खींचने के, यानी जो बिंदु है वो क्या है, अंदर की ओर बिंदु खींचता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपसारी। तो अपसारी और अभिसारी में कुछ अंतर होते हैं, ठीक है। आप देखो पारदर्शी क्या होती है, पारभासी क्या होता है, अपरादर्शी क्या होते हैं। कहता है पारदर्शी का अर्थ होता है कि कांच, पानी और क्या है, हवा, इन सब में अगर हम कोई भी प्रकाश को प्रवेश करते हैं तो वो आसानी से बउआ जा सकता है, आसानी से बउआ जा सकता है। और जैसे जैते है तो बुझी जेबे वो किछ के पारदर्शी, और जकरा में नहीं जैते वो कही देबे कि अपारदर्शी। लेकिन कुछ में ऐनो हुए छे, देखे होंगे जे अपारदर्शियो रहे छे ने, है कागज के टुकड़ा रहे छे ने, एकरा अगर हम कोनो अथी में गुता देलिए तेल में, ओकरा में जैसे टॉर्च बारे छे तो तनी तनी डिबिया देखे हम कि प्रकाश का परावर्तन हुए, यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांचा तेल और लगा हुआ कांच। अब इसके बाद तो आप ठेठी में हम समझते हैं, क्या है ठेठी में समझते हैं, यहाँ समझ। कोई भी प्रकीर्णन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे सूर्य की प्रकाश, तो सूर्य बाबा यहाँ है जो मुखटा लगाया है, तो सूर्य बाबा जो है सूर्य से क्या आ रहा है कि किरण आ रहा है, तो ये किरण कहाँ जाएगा, ये बारू पर जाएगा, तो ये क्या होगा कि अवशोषित करेगा अपने क्या होगा, अवशोषित का मतलब ये हम लिख देते हैं, अवशोषित करेगा। और अवशोषित में ये बउआ करवा है, ये करवा डाकू है। करवा डाकू क्या कि इसमें जा रहा है, जाने के बाद इसको चमकता, जब इसके नीचों को नजर आती है, तो ये देखता है कि बउआ क्या चमकता है, हीरा मोती नहीं है, तो वो जैसे देखता है तो बारूद में चमक आती है। तो चमक किसमें होती है, आंखों में पड़ती है। ये चमक होने की कारण क्या बतलाती है कि ये क्या है, प्रकीर्णन की काम होता है, प्रकीर्णन का काम होता है, समझे। तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ होता है कि 6 टेप्स, आपको कई बार आप देखे होंगे कि फिजिक्स में 6 स्टेप के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है क्या, आपतन बिंदु, उसके बाद आपतित किरण, उसके बाद क्या है समतल बिंदु, उसके बाद क्या है यहाँ आपतन कोण, परावर्तन कोण और दी। आप देखो कोई भी लैम्डा हम कोई भी सूच करते हैं तो सबसे पहले हमको टॉपिक आते हैं कि बउआ ये है क्या। सबसे पहले देखो हम कोई भी टॉसबे बारेंगे, कुछ भी बारेंगे तो उसका एक किरण होता है। जैसे हम कोई भी टॉस बारते हैं तो ये जैसे हम जो इसमें देखते हैं तो ये देखने के बाद कोई प्रकाश का किरण इसमें आया होगा ना, तो वहाँ से अरे और वहाँ को जितना हमारा आँख में झलकते कि यहाँ से डायरेक्ट हमारा टकरे आँखों में जना टकरे, तब कहते को खा ग कहते हैं चाहते हैं कैसे न। उसी तरीका से आपसी किरण में क्या होता है कि पीएस मतलब कि जब किसी प्रकाश की किरण क्या होता है, जब किसी प्रकाश की किरण जाता है तो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आपती किरण। और कहता है कि आपती किरण, जाने की क्रिया को क्या कहता है, आपती का मतलब भी परस। उसके बाद आपतन कोण, आपतन बिंदु, इसको आपती किरण को ये मान लेते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु कहता है कि जब किसी प्रकाश की किरण क्या होता है, जाते हैं, जाने के बाद एना कहते टक, ठीक कहते हैं टक जैसा करके, तो यहाँ क्या होता है ये से एक टक कहाँ करके वो बिंदु ओ में करते तो ये की कब है कि आपतन बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु जिसको ओ से कहेंगे। उसके बाद कहेंगे, उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि तो हमारा टकरे रह, जब हमारा आवे के रास्ता देगा तो जाबियो के रास्ता देवी, यहाँ कैसे कि परावर्तन किया, तो ये डायरेक्ट वहाँ से क्या हो गया, लौटी गए, इन्हें से गया जैसे टकरे रहे इन्हें डायरेक्ट चल गए, तो उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन के लिए। तो परावर्तन का मतलब क्या हुआ, लौटना, जिसको भी परस या इसको भी कहते हैं, ठीक है। अभिरम का मतलब क्या होता है, देखे होंगे कि जब 90 डिग्री के कोण बने होते हैं, जैसे हमें खाला से वो अभिरम क्या बनते हैं, ऐसे न बनेगा,
इसी तरीका से 90 के बीच के अभिलंब, तो बीच के अभिलंब क्या है, एन है, तो एन को कहते हैं अभिलंब बराबर क्या है, ओ। तो यहाँ से जो बीच में घुसल गए तो वो क्या हो गया, ओ। तो ये किस पर प्रतिबिंब बना, तो समतल दर्पण में। किस पर बना बउआ, तो समतल दर्पण में। यहाँ तक कोई दिक्कत बा। अब कहता है कि आपतन कोण क्या होता है, कि आपतन कोण में बी प्लस आई का कोण होता है। जैसे कोण होता है, जैसे यहाँ देखो एक आपतन कोण ये ना है ए ओ एन, का मतलब क्या हुआ, आई। उसके बाद परावर्तन कोण क्या हुआ, भी प्लस आर आई, उसके बाद भी प्लस आर आई। मतलब यहाँ देखो बी ओ एन, ये क्या हुआ, इसका कैंडिडेट क्या हो गया, आर हो गया। तो आज आपको बताएं इंटरेस्टिंग तरीके से कि बउआ प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। और कहे कि अभी प्रकाश के परावर्तन देखे खातिर लैंप उप खरीदे के कोई जरूरत नहीं है। हमारा पास की है, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, या सबसे बड़ा ऊर्जा की है, सौर ऊर्जा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक सब रटना नहीं है, समझना है। और समझी गेलो होगा कि जे बिंदु जे छै बाहर की ओर जे देखे हम कि आ कहे छै, उ की भए गेलै, अप सारी किरण जे सीधा जाए छै, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ओकरा की कहबै, समांतर को। जे कहे छै कि हमही तो जितना जे जा भटकतो, जे माय बाप के छिको सबके हमही लेबो, मतलब जे रात ओकरा की कहै छै, अभिसारी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। हल्ला करता है।